भारत आमतौर पर दूसरे देशों के विवाद में सीधे दखल नहीं देता। इस तरह के दो ही वाकये लोगों को याद होंगे। पहला इंदिरा गांधी का बांग्लादेश की मदद के लिए सेना भेजना और दूसरा राजीव गांधी का लिट्टे के खिलाफ श्रीलंका में सैन्य हस्तक्षेप। हालांकि भारत ने एक और युद्ध में मदद की थी और उसे खत्म कराने में भी अहम भूमिका भी निभाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस उपलब्धि का वैसा बखान नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। यह कोरियाई जंग थी जो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया और द रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया के लिए लड़ी गई थी। इसमें कम से कम 25 लाख लोग मारे गए थे। जंग की शुरुआत 25 जून 1950 को हुई जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका दक्षिण कोरिया के पक्ष में नहीं थे, वहीं उत्तर कोरिया के ऊपर सोवियत यूनियन और चीन की कम्युनिस्ट ताकतों का हाथ था। हमला शुरू होते ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव ट्रेगवे लाई ने प्रस्ताव के अनुसार आक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए सैन्य मदद भेजने की गुजारिश की। भारत से भी शांति अभियान के लिए सेना भेजने का अनुरोध किया गया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री शांति के पक्षधर थे। उनका मानना था कि कोरियाई जंग में भारत का सैन्य हस्तक्षेप करना गलत होगा। इससे महात्मा गांधी जैसे अहिंसावादी के देश पर आक्रमणकारी होने का आरोप भी लग सकता है। बहरहाल 31 जुलाई 1950 को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर विचार के लिए भारतीय संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। इसमें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कोरिया में संयुक्त राष्ट्र के दखल को मंजूरी दे दी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नेहरू की इस पहल का मकसद सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की नैतिक शक्ति को मजबूत करना है, जिससे वह निरंतर अराजक ताकतों से लड़ता रहे। इसीलिए अपने लड़ाकू सैनिकों के बजाय मेडिकल टीम भेजेगा जो युद्ध में घायल सैनिकों और नागरिकों का उपचार करेंगे। यह आजादी के बाद भारत का विदेश में अपनी तरह का पहला मिशन था। भारत ने कोरियाई मामले में कई तरह से मदद की। इसने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस भेजी। संघर्ष विराम के लिए बने न्यूट्रल नेशंस रिपार्टीशन कमीशन यानी NNRC के चेयरमैन भी भारत से थे। साथ ही कास्टोडियन फोर्स इंडिया भी भेजी गई, जिसके पास ब्रिगेड साइज की सैन्य ताकत थी। इन तीनों मामलों की कमान जिन्हें सौंपी गई वह उस समय सेना के सबसे बेहतरीन अधिकारी और द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज थे। मसलन NNRC की अध्यक्षता जनरल KS थिमैया ने की, जो इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभालने वाले पहले भारतीय थे। कास्टोडियन फोर्स की अगुवाई की SPP थोराट ने। जनरल थोराट ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 51वीं इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड के तहत 2nd पंजाब रेजिमेंट की कमान बड़ी कुशलता से संभाली थी। 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल रंगराज ने किया। वह देश के पहले पैराट्रूपर्स थे। भारतीय दल ने कोरियाई ऑपरेशन को बखूबी संभाला। उसकी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काफी तारीफ हुई, कई सम्मान भी मिले। फिर भी दुख की बात है कि भारत अपनी इस उपलब्धि को तकरीबन भुला चुका है। सशस्त्र बलों के जहन में भी उस यादगार दौर की धुंधली यादें भरी हैं। भारत में उस जंग से जुड़े आर्काइव रिकॉर्ड काफी कम हैं। जो चीजें उपलब्ध हैं उन्हें उस मिलिट्री यूनिट्स के परिवार ने ही संजो कर रखा है। जब जून 1950 में कोरियन वार शुरू हुआ तो भारत इसमें शामिल होने को तैयार नहीं था। उस वक्त विभाजन और उसके बाद पाकिस्तान से छिड़ी जंग के जख्म ताजे थे। चीन के साथ सीमा विवाद की भी शुरुआत हो गई थी। हालांकि भारत संयुक्त राष्ट्र के लिए अपना समर्थन दिखाना चाहता था, तभी वह मेडिकल सपोर्ट देने को राजी हो गया। बाकी दूसरी चीजें अमेरिका की अगुवाई में हुई, मसलन लड़ाकू सैनिकों और हथियारों की सप्लाई। कोरियाई युद्ध में मेडिकल हेल्प काफी अहम थी और लेफ्टिनेंट कर्नल AG रंगराज की अगुवाई में उनकी 300 सदस्यों वाली टीम ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। कर्नल रंगराज ने घायलों की देखभाल के लिए फील्ड हॉस्पिटल बनवाया, जिसे MASH यानी मोबाइल आर्मी सर्जिकल हॉस्पिटल कहा जाता है। कर्नल अपनी टीम के साथ नवंबर 1950 में कोरिया पहुंचे थे और भारत का मिशन खत्म हुआ तभी वहां से लौटे थे। दक्षिण कोरिया पहुंचते ही कर्नल रंगराज का सामना भीषण रक्तपात से हुआ। चारों ओर लाशें बिखरी थी। घायलों की चीख दिल दहला देती। इस खौफनाक मंजर में कर्नल रंगराज की टीम को यातायात की सुविधा भी नहीं मिली। इसका मतलब था कि टीम को अपने चिकित्सा उपकरण छोड़कर आगे जाना पड़ता, लेकिन भारतीय दल इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सूझबूझ से काम लिया और भाप से चलने वाला एक पुराना इंजन खोज निकाला। कर्नल रंगराज ने बकेट ब्रिगेड बनाई जो इंजन के बॉयलर में लगातार पानी देती रही। 2 सैनिकों ने ट्रेन चलाई और मेडिकल टीम अपने सभी उपकरण के साथ वहां से निकल गई। बाद में कर्नल रंगराज ने बताया, हम दक्षिण कोरिया पहुंचे ही थे। वह युद्ध की मार झेल रहा था। जो देश हमारे सफर का बंदोबस्त नहीं कर पाया वह हमारे लिए नए चिकित्सा उपकरण कहां से लाता। उपकरण ही हमारे हाथ पैर थे, उनके बिना घायलों का इलाज ही नहीं कर पाते। इसीलिए हमने उन्हें ले जाने का इंतजाम किया। अपने पूरे अभियान के दौरान भारतीय चिकित्सा दल हर वक्त घायलों के साथ खड़ा रहा। जब भी सैनिकों को जरूरत पड़ी उनका उपचार किया गया। अमेरिका ने मार्च 1951 में अपनी पैराशूट रेजिमेंट के 4000 सैनिकों के साथ टॉम हॉक ऑपरेशन शुरू किया।
किया, उन्हें पैराशूट के जरिए युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाना था। इसके लिए पैरामेडिकल टीम की भी जरूरत थी और भारतीय दल इसमें माहिर था। कर्नल रंगराज ने खुद आगे बढ़कर कहा कि उनकी टीम मिशन के लिए तैयार है। टॉमहॉक ऑपरेशन में भारतीय दल के 12 लोग गए जैसी आशंका थी। लैंडिंग खूनी हुई, कई जवानों ने दम तोड़ दिया, कई लोग घायल हो गए। बाद में एक अमेरिकी कमांडर ने उस वाकये के बारे में बताया, मैं भारतीय दल की कुशलता देखकर हैरान रह गया। उनकी छोटी सी टीम ने 103 ऑपरेशन किए और 50 जवानों की जान बचाई। 2 दिनों तक चले इस ऑपरेशन के दौरान कर्नल रंगराज और उनके साथियों ने सिर्फ बिस्कुट और चाय के सहारे गुजारा किया। भारतीय दल ने कोरिया मिशन के दौरान मानवता की मिसाल कायम की। उसने संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों का इलाज तो किया ही, इसकी एक टुकड़ी ने उत्तर कोरिया के सिपाहियों और उसके नागरिकों की भी जान बचाई। कर्नल रंगराज की टीम घायलों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं हिचकी। उन्हें जून 1952 में अपने 6 साथियों को भी गंवाना पड़ा, जो खराब मौसम और दुश्मनों के अंधाधुंध हमले में फंस गए थे। संयुक्त राष्ट्र के जितने भी दल कोरिया में रहे, उनमें से कोई भी 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाया, लेकिन कर्नल रंगराज की अगुवाई वाली टीम वहां 4 साल तक रही। 4 साल में इस यूनिट ने 1000 से ज्यादा सर्जरी की और करीब 2 लाख घायलों का उपचार किया। कोरियाई डॉक्टरों और नर्सों को ट्रेनिंग भी दी। कोरिया में लोग भारतीय दल को मैरून एंजल्स कहकर बुलाने लगे थे। ऑपरेशन टॉमहॉक में शामिल 12 भारतीय सैनिकों को अमेरिका का यूएस पैराशूट विंग खिताब मिला। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड यानी ब्रिटिश संसद में भारतीय यूनिट की तारीफ की। भारत लौटने पर 10 मार्च 1955 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कर्नल रंगराज की टीम को प्रेसिडेंट ट्रॉफी से सम्मानित किया। भारतीय इतिहास में इससे पहले या इसके बाद यह सम्मान किसी को नहीं मिला है। इस यूनिट को 2 महावीर चक्र और सतवीर चक्र से भी नवाजा गया है। दक्षिण कोरिया ने कई मौकों पर दोहराया कि कर्नल रंगराज और उनकी टीम के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसने साल 2019 में कर्नल रंगराज को वॉर हीरो के खिताब से भी नवाजा है। हालांकि चौतरफा सम्मान और तारीफों के बावजूद कोरिया युद्ध कूटनीति तौर पर भारत के लिए अच्छा नहीं रहा। भारत ने उत्तर कोरिया को हमलावर बताए जाने का समर्थन किया। इससे सोवियत संघ और चीन नाराज हो गए। भारत ने भले अमेरिका के अगुवाई वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन वह भी भारत से खुश नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के कहने पर दक्षिण कोरिया की मदद के लिए अपनी सेना नहीं भेजी। अमेरिका यह भी चाहता था कि भारत चीन को भी हमलावर बताए। जब भारत ने अमेरिका के मन मुताबिक काम नहीं किया तो वह पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाने लगा। हालांकि कोरिया युद्ध में सेना ने भेजने से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कद काफी ऊंचा हो गया। उन्हें दुनिया में मानवतावादी और शांतिप्रिय नेता के तौर पर देखा जाने लगा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।